कोई केवल द्वेष के कारण करता हो तो वो उसके कर्म है, वो जाने। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई हमारा हितैषी हो जो सीधे बात न कह करके, है ना, थोड़ा छिपा के व्यंग में कहना चाहता हो, तो सुनना चाहिए। नारद जी ने उसको सही मान लिया। तो शिव जी ने उपदेश किया था, विष्णु भगवान ने व्यंगोपदेश किया, समझ में आया नहीं। बड़ा रूखा बदन अभिमान से भर करके नारद जी बोलते हैं, भगवान आपकी सब कृपा है, ये काम वाम तो ऐसी ही चीज़ है, क्रोध हो तो क्या है इसमें, आपकी कृपा है, सब ठीक हो जाता है। बात अभिमान की कर रहे हैं, लेकिन आदत पड़ी है कृपा कृपा बोलने की ना। हम लोगों की भी कई बार आदत होती है, आपकी कृपा है, मन में भरा हुआ है, मैंने किया, क्या है की कृपा। लेकिन आदत पड़ी है तो बोलना है। नारद जी ने कहा आपकी कृपा है, ये सब विकार विकार तो ऐसे ही है। भगवान ने देखा कि इसके हृदय में अभिमान का एक बड़ा भारी पौधा उगा है। उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी, करुणा निधि मन दीख विचारी। करुणा निधान भगवान ने देखा कि अरे अरे मेरे भगत के हृदय में अभिमान का एक बड़ा अंकुर, गर्व का एक बड़ा अंकुर उठ गया है। और अगर अहंकार हो जाए, घमंड हो जाए आदमी में, तो उसको दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। नो, ही हिमसेल्फ विल हेल्प हिमसेल्फ। ही विल बिकम द फैक्ट्री ऑफ द एनिमीज। घमंडी आदमी का कोई मित्र नहीं होता, चापलूस जरूर होते हैं। ये अभिमानी व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं होता, उसका अपना भाई, अपना मित्र, अपना परिवार, अपने, मैंने निवेदन किया था, शिष्य भी गुरु यदि अभिमान पूर्वक बात करे तो शिष्य को भी पसंद नहीं आती बात। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी बात है कि अभिमान हम लोगों को खुद बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और सबसे बड़े दुश्मन को कहाँ जगह देते हैं? इधर ही है। अब नारद जी महाराज चले वहाँ से विदा लेकर के। भगवान ने कहा भाई मेरे भक्त का नुकसान हो गए तो मेरा प्रतिज्ञा से विरुद्ध है, मैं इसका कुछ करूँगा भला। शिव जी ने मना किया था, इसीलिए उन्होंने बीच में ही, नारद जी ने देखा ये इतना बड़ा नगर, मैं तो टहलता ही रहता हूँ, मैंने कभी देखा नहीं इसको, इतना बड़ा नगर किसका है? कोई राजा रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, और सजा हुआ है किस लिए? लोगों से पूछा, लोगों ने कहा वो उनकी एक कन्या है विश्व मोहिनी, तो उनके विवाह की बात चल रही है, स्वयंवर की बात चल रही है। अब नारद जी तो कौतुकी हैं, तो वो घुसे महाराज अंदर और सीधे राज परिवार में गए, बड़ा सम्मान हुआ उनका। अब राजा ले आए, अपनी कन्या का हाथ दिखाया उन्होंने, महाराज इसका हाथ देखो, इसका भविष्य कैसा है। अब वो हाथ पकड़ के महाराज देखते रह गए, छोड़े नहीं। बहुत गलत बात है वैसे ये। लेकिन उन लकीरें जो थी वो दिख गई, आपने पढ़ लिया, बात खत्म करो ना। पढ़ते रह गए, ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, काफी देर तक देखते रहे उसको। बोले रे रे लक्षण तास बिलो की भुलाने, भूल गए कि मैं भाई देवर्षि हूँ, अभी काम विजय करके आए हैं, अब देखना। इसीलिए मना किया था विष्णु भगवान से ज़्यादा न करना कुछ। उन्होंने कहा बेटा तुमको उसी से पिटवाऊंगा। अब देखो शुरू हो गया महाराज का। अब हाथ पकड़े हैं, भूल गए मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। उसमें क्या पढ़ा उन्होंने, मोह हो जाता है ना तो उल्टा सीधा पढ़ता है आदमी।
असल में हाथ की लकीरों में लिखा ये था कि जो विश्व विजयी है, जो अजर है, अमर है, जो चराचर जिसकी सेवा करता है, वो इसका वर होगा। इन्होंने क्या पढ़ा कि जिससे ये विवाह करेगी वो अजर हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा, वो अजेय हो जाएगा और चराचर उसकी सेवा करेगा दहेज में। मैंने एकदम उल्टा पढ़ा। मैंने जो आईएएस कॉम्पीट करे वो आगे चल के डीएम बनेगा, दैट इज ओके। लेकिन जो डीएम बनेगा वो आईएएस ये उल्टा कैसे होगा? पहले आप योग्यता हासिल करो फिर पद मिले ना। नारद जी ने कहा ये तो इतनी बड़ी लॉटरी है, केवल शादी होते ही तो मैं त्रिभुवन का स्वामी। ऐसा तो अब तो बस एक ही काम होना चाहिए जीवन में, राम भजन नहीं, वो तो ऐसे ही था। अब तो सीधे सीधे इससे विवाह करो। लेकिन मेरा रूप रंग कोई ऐसा तो है नहीं, जटाजूट बढ़ी रहती है। मुझे तो ऐसे समय में बहुत रूप चाहिए। कन्या वरेते रूपम पढ़ा था संस्कृत में, उन्होंने संस्कृत में पढ़ा था तो और प्रामाणिक है। बोले बस 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 हरिसन मांगऊं सुंदरताई। भगवान से जाके क्या मांगूंगा? खूबसूरती। और पूछेंगे किस लिए? तो ये ध्यान नहीं आया कि अभी अभी वहाँ बता के आया हूँ कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की और मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त की, और अभी अभी लौट के 10 मिनट में मैं जा रहा हूँ और मांगने जा रहा हूँ सुंदरताई। वो कुछ होश नहीं है। भगवान को कहाँ जाऊँ, बड़ी देर हो जाएगी, तब तक कहीं स्वयंवर न पूरा हो जाए। वहीं खड़े होकर के महाराज आर्त भाव से भगवान का भजन करने लगे। भगवान तो खुद ही लीला रचे हुए थे, तो वो महाराज प्रकट हो गए बीच में। बोले नारद अभी अभी तो तुम मेरे साथ गए, मेरे सामने से गए हो, क्या बात है? बोले महाराज आपसे बड़ा मेरा कोई हितैषी नहीं है। बोले वो बात तो ठीक है, तुमको चाहिए क्या? बोले थोड़े दिनों के लिए उधार में अपना रूप, अपना वाला रूप हमको दे दो। उधार में क्या करोगे? कितने दिन के लिए चाहिए? बोले बस एक घटना घट जाए, इसके बाद मैं वापस कर दूंगा। हिंदू का विवाह है, कोई इतनी जल्दी तलाक थोड़ा होता है। तलाक शब्द हिंदुओं में है ही नहीं, संस्कृत में शब्द नहीं है ये तलाक का, कोई हिंदी में भी नहीं है, ये बाद में बनाना पड़ा। जैसे एक शब्द है अंग्रेजी में डाइवोर्स, एक शब्द है उर्दू में तलाक। हमारे यहाँ इन्होंने शब्द क्या बनाया? विवाह विच्छेद। ये बनाया हुआ बाद का शब्द है, एक शब्द नहीं है। जैसे विवाह शब्द एक है, ठीक है ना, लेकिन विच्छेद जोड़ा गया उसमें, क्योंकि दिस वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट। तलाक की तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं थी। तो नारद जी का इसका बड़ा लाभ था। उन्होंने कहा बाद में मैं ओरिजिनल आ जाऊंगा अपना, उसमें क्या है, तो कहाँ जाएगी ये और इस बीच में मैं त्रिभुवन विजयी हो जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? बोले हो मुस्कुराए प्रभु। बोले नारद तुम्हारी बुद्धि ठिकाने है, तुम अभी अभी काम क्रोध को विजय करने की गाथा सुना रहे थे, अब तुम गुलाम बने घूम रहे हो। जप तप कछु न होई तेहि काला। जप भी नहीं करते थे, तप भी नहीं करते थे। बोले हे विधि मिलई कवन विधि वाला। बस एक ही बात मन में, कैसे मिलेगी? राम 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 राम। भगवान ने कहा
नारद जी के मुंह से एक पंक्ति निकली कि कोई कोई महापुरुष लोग ना, महात्मा लोग इसका जप करते हैं, दिन में कम से कम 21 बार 11 बार भगवान के सामने बोलते हैं, बड़ा लाभ होता है इससे। ये 132 दोहे के ऊपर की पंक्ति है। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मेरा हित किस में है, तो चाहे जिस प्रकार से मेरा हित होवे वो आप करो। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मुझे ये मालूम भी नहीं है कि मेरा हित किस में है। नारद जी के मुंह से एक बड़ी अच्छी बात निकल गई। भगवान ने कहा बस बस नारद, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब। नारद, जिसमें तुम्हारा परम हित है मैं वही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। भगवान ने उनको रूप दिया बंदर का। नारायण, क्या खूबसूरत, वाह। लेकिन देखो, भक्त की इज्जत की बात है, बाकी लोगों को वो नारद जी दिखते थे। जब स्वयंवर में गए तो पहली पंक्ति में बैठे महाराज कि मिस न हो जाए कहीं कुछ। पहली पंक्ति में बैठे, लोगों ने तो नारद समझा तो सबने प्रणाम किया। नारद जी को लगा लोग हमें विष्णु समझ रहे हैं। आशीर्वाद। बैठे महाराज पंक्ति में पहले सामने, वो पता नहीं कहाँ से दो शिव जी के गण उनके ठीक पीछे बैठे, उनको बंदर दिख रहे थे वो। अब वो चुटकी लें कि क्या सुंदरता प्रभु ने दी है, गए थे मांगने, देखो भगवान कभी निराश नहीं करते। हा हा, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं किसी को। पीछे से वो अटपटी वाणी बोलते हैं, लेकिन नारद जी का मन हाथ पर आए, दूसरे के हाथ में था। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है। ये महाराज देखा वहाँ से विश्व मोहिनी जब चली हाथ में जयमाल लेकर के, तो ये बड़े उतावले हो रहे थे कि सबसे पहले मुझे ही देखेगी। ओहो, लिखा है, बार बार उचक उचक के देखते हैं। तो पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। अरे अभी तक उसकी नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ी। वो जिस पंक्ति में महाराज ये बैठते थे उस पंक्ति को ही छोड़ देती थी वो। माने दूसरों का भी काम खराब हुआ। हालात ऐसे थे कि ये बार बार पंक्ति बदले, पार्टी बदल देते थे बार बार, लेकिन जिस पंक्ति में बैठे उस पंक्ति को छोड़ा उसने। उसको दिखाई देता था भयंकर मरकट। उसने कहा बताओ, ऐसे ऐसे लोग भी स्वयंवर में चले आते हैं। इनको कुछ तो सोचना चाहिए कि क्या स्वयंवर हो रहा है। ओ महाराज, इस बीच में भगवान विष्णु राजा वेश में आए। जैसे ही देखा विश्व मोहिनी ने, वो उन्हीं की माया थी, उसने तुरंत उनके गले में जयमाल डाला, वो ले गए। अब राजाओं में बड़ा कोलाहल मचा कि ओहो, कन्या तो ले गया वो, लक्ष्य निवासा। ये तो लक्ष्मीपति नारायण थे, राजवेश में आए थे, ले गए। अब नारद जी महाराज को इतना क्रोध हुआ। पहले हाथ पकड़ा था तो ध्याय तो विषयान, ठीक है, फिर संगह, फिर कामः। देखना वो श्लोक कैसे घटता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते। अब कामना पूरी नहीं हुई तो फिर गुस्सा आया बहुत जोर से। किसके ऊपर? अपने भगवान के ऊपर।
जिसका वो रोज भजन पूजन करते थे उनके ऊपर इतना जोर से गुस्सा आया, बोले ये सदा का स्वार्थी है विष्णु। ये से देखो, उन्हीं के भगत थे ये। बोले तुम समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला तो शिव जी को पिला दिया, और खुद लक्ष्मी ले गए, और स्वयं कौस्तुभ मणि ले गए, तो सारे रत्न तो अपने पास रख लिए, और शिव जी को लिखा यहाँ शिव बौरायहु। हो विष्णु वो जो रुद्रगण थे ना पीछे से बैठे जो हंस रहे थे, बोले ऐसा करिए नारद जी, पहले अपना चेहरा, उस समय शायद आईना वाइना नहीं होता होगा, बोले अपना चेहरा जाके पानी में देखिए। जब भी महाराज गए पानी में देखा, बानर बोले ये किया उसने मेरे साथ। ओफ ओफ ओफ, मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। शिव जी को विष पिला दिया। असुर सुरा, तो असुरों को शराब पिला दी, शिव जी को विष पिला दिया। आप रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक। बोले एक नंबर का स्वार्थी है विष्णु, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। इसको बोलते हैं क्रोधात भवति सम्मोह। उनको अब ये बात पता नहीं है कि मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूँ, लेकिन देखो गुस्से में भी बात तो सही कह रहे हैं क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र है, वो तो ठीक ही है, उनके सिर पर कोई नहीं है, वो तो ठीक है। शुभाशुभ कर्म उनको लगते नहीं है, ठीक है, निशंक रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब शाप देते हैं, बोले दईहूँ शाप की मरियम जाई। इतना सम्मोह हुआ है, बोले मैं शाप दूं कि जा करके उनको मारूं। ये नारद जी हैं। शिव जी ने मना किया था कि भैया आप जरा जाके काम कथा मत सुनाना माने नहीं तो अब ये हालत है। बोले मारूं कि उसको शाप दूं जा करके। चले जल्दी जल्दी। भगवान विष्णु ने कहा अब इनको इतना दूर क्यों दौड़ाऊं, वहीं प्रकट हो गए। और प्रकट भी हुए तो जले पर नमक,